जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं अली फॉरेक्स यूट्यूब चैनल और अली फॉरेक्स फेसबुक पेज। जी आप सब जानते हैं कि कुछ हमने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू कर रखा था और क्वेश्चन आंसर्स के मुतल्लिक़ा हमने जो सी वो बातें की थी कल भी। और एक कमेंट आया था भाई का और उन्होंने कहा कि जी कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की जैसे मैंने बताई थी उन पे थोड़ा सा ज़रा और एक्सप्लेनेशन से मुझे ज़रा समझा दीजिएगा। तो इंशाल्लाह वो भी आपको समझा देंगे और सबसे पहले तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, सेकंड पार्ट ये वीडियो बन रही है, ये पार्ट सेकंड है और इंशाल्लाह इसी तरह हम जो है वो डेली जो है वो 3 दिन सवाल लेकर चलेंगे और आपको डीपली तौर तरीके से मैं समझाऊंगा। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमने जो आज का जो हमारा नोटपैड आपके सामने ओपन हो गया, सबसे पहला सवाल व्हाट इज़ फॉरेक्स कल क्लियर हो गया और ओवर ब्रोकर हुआ ब्रोकर ये भी क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कुछ भाई को समझ नहीं आई, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। इसके लिए खास वीडियो मैं अरेंज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उसमें आपको समझा दूंगा। और फोर्थ क्वेश्चन जो आज हमने जहाँ से शुरू करना है वो फोर्थ क्वेश्चन से शुरू करना है। डिफाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग और व्हाट इज़ चार्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स, डिफाइन डिफरेंट लॉट साइज। सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, सबसे पहले आते हैं और ज़रा वीडियो को जो सा इस जो वीडियो को ज़रा गौर से देखिए क्योंकि इसके अंदर ही सारी जो से वो बातें मौजूद हैं। ये जो बेसिक स्टार्ट्स हैं आपके, अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसमें मरहला आएगा वो आपके लिए और भी ज़्यादा जो सा वो क्लियर हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं आज का, वो है डिफाइंड प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। और प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कौन से हैं और क्या हैं। बेसिकली प्लेटफॉर्म उस चीज़ को कहा जाता है जिसके ऊपर किसी किस्म का भी सॉफ्टवेयर या किसी किस्म का भी जो हमारे पास मौजूदा डिटेल्स होती हैं उन पर जब हम काम करना चाहते हैं तो वो किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ही होता है। मसलन ईमेल सेंड करने के लिए आपको जीमेल आईडी अकाउंट्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपके पास गूगल पे भी या मोबाइल फ़ोन पे भी जीमेल अकाउंट वगैरह बनते हैं और उसका प्लेटफॉर्म ओपन होता है। उस जो जिसके ज़रिए आप सेंड करते हैं मेल्स वगैरह, उस प्लेटफॉर्म को जो उनसे आप कहेंगे जीमेल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। और फेसबुक वगैरह हो गई या यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका जो www.youtube.com जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी उसका एक प्लेटफॉर्म आईडी आती है। बेसिकली तो वो वर्ल्ड वाइड जो सा वो बनता है, वेब ब्राउज़र बनता है, लेकिन उसको एक हिसाब से हम इसमें मामले में प्लेटफॉर्म के मामले में भी ला सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर दो प्लेटफॉर्म हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन हम आज जो है वो दो ही जो रीड करेंगे और जिस ब्रोकर में मैं काम करता हूँ वो हमें दो ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। बाकी सी ट्रेडर हैं और भी बहुत सारे ट्रेडर जो सा प्लेटफॉर्म हैं उनको आपको समझाना पड़ेगा। चलते हैं एक इमेज की तरफ, चलते हैं जो इमेज बनाई थी और इंशाल्लाह वो ऐसे ही जो है वो डेली आपको जो है वो समझाया करेंगे। आपके सामने दो किस्म के आप देख रहे हैं लोगो मौजूद हैं। ये थोड़ा लोगों में गौर करें तो तीन बंदे हैं, वो आपस में एक दूसरे से जो है वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो दे रहे हैं। इधर भी वही लोगो है। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क इतना खास नहीं, मैं आपको पहले ही बता दूं। कुछ भाई ये सोचते हैं कि जी फ़र्क बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, इतना कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन चंद चीज़ों में जो सब फ़र्क होता है। सबसे पहले देखें, ये लिखा हुआ है मेटा ट्रेडर 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा ट्रेडर 5। इसी तरह ही है, दोनों प्लेटफॉर्म का नाम यही है। एक का नाम मेटा ट्रेडर 4 है और एक का नाम मेटा ट्रेडर 5 है। और यही जो है वो प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग के लिए, और बेसिकली यही प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बिगिनर्स के लिए जो सा होता है वो MT4, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MT4 कहते हैं, मेटा ट्रेडर 4 कहते हैं। ये जो सा बिगनर्स के लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन है, बेस्ट ट्रेडिंग जो सा वो प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए। मेटा ट्रेडर जो 5 है ये बेसिकली जो सा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, ये उनके लिए बेस्ट होता है। इसमें जो सा वो हैवी डिपॉजिट वगैरह जो सिस्टम, या फिर इसमें आपको जो सा वो अच्छे से अच्छा जो सा वो प्रोवाइड करते हैं, टूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मेटा ट्रेडर 4 में बेसिकली इंडिकेटर्स तकरीबन 33 से 34 होते हैं और मेटा ट्रेडर 5 में तो 65 से 65 से जो है 66 तक जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें जो टेक्निकल टूल्स होते हैं वो तकरीबन 70 के राउंड बोर्ड होते हैं, लेकिन इसमें जो टेक्निकल टूल्स होते हैं वो तकरीबन 150 के राउंड बोर्ड जो है वो होते हैं मेटा ट्रेडर 5 में। ये इसमें फ़र्क है। बेसिकली मेटा ट्रेडर जो 5 है वो हैवी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस लिहाज से जो सा आप ट्रेडिंग की रेशो के लिहाज से देखेंगे तो मेटा ट्रेडर जो सा 4 से मेटा ट्रेडर 5 बेहतर है।
और मैं मेटाट्रेडर 5 इस्तेमाल करता हूँ, मेटाट्रेडर 4 इस्तेमाल करता था कभी, लेकिन अब नहीं करता, मेटाट्रेडर 5 इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फ़र्क नहीं आता, दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस बराबर आएगा, कोई इसमें ज़मीन आसमान का इस तरह का फ़र्क नहीं आएगा। सिर्फ क्या होगा कि ये टाइम फ्रेम कुछ ज़्यादा देता है मेटाट्रेडर 5, और MT4 जो है वो टाइम फ्रेम जो है हमें थोड़े कम देता है, और जिसकी वजह से थोड़ी जो है वो हेल्प चार्ट रीड करने में थोड़ी कम होती है, बस ये फ़र्क है, और इससे ज़्यादा कोई आपके लिए फ़र्क मौजूद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो इंशाल्लाह मैं आपको डीपली और समझा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज चार्ट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट। समझ लें आप चार्ट क्या है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली आपको पता है कि चार्ट जो सा होता है वो किसी भी जो सा वो सिस्टम की अताओ चलाओ या फिर सिस्टम की जो वैल्यूज़ हैं उनको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली चार्ट का मफहूम है। चार्ट हेल्प देता है उसकी रेशो, उसकी जो हाई और लो प्राइजेस थी उसको देखने में, उसकी जो मिड प्राइजेस चल रही थी उसको देखने में। बेसिकली चार्ट जो है वो हमें यही प्रोवाइड करता है, यही चीज़ें समझाता है, यही चीज़ें देता है कि जो है वो आपने किस तरह जो है वो काम शाम इसके ज़रिए से करना है। चार्ट हेल्प करता है ट्रेड देखने में, ट्रेड लेने में। बेसिकली चार्ट ना हो तो आपके लिए ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टेक्निकली फंडामेंटल तरीके से जो भी हम एनालिसिस वगैरह करते हैं वो चार्ट के ही ज़रिए होता है। चार्ट के बगैर जैसा है वो कोई भी एनालिसिस वगैरह नहीं हो सकता। तो चलते हैं अब इसके अगले मरहले में चलते हैं। आपको एक तस्वीर के ज़रिए समझाना चाहता हूँ चार्ट का। तो अगर मैं आपके सामने एक तस्वीर ओपन है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, अगर देखें आप यहाँ पर, ये टाइप्स ऑफ चार्ट्स में आता है। सबसे पहले आपको ये समझा दूँ, ये टाइप्स ऑफ चार्ट्स में आता है। आप इसमें लेफ्ट साइड पे आप देखें, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है लाइन चार्ट। ठीक है जी, आपके सामने आप देख सकते हैं कि लाइन, कुछ लाइंस की शक्ल में ड्रा हुआ है चार्ट, और इसको ये जो सा वो कह रहे हैं जी ये लाइंस चार्ट है। इसकी ऑनलाइन एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको प्लेटफॉर्म से एग्जांपल दे के दिखाता हूँ जी। आपको प्लेटफॉर्म से एग्जांपल दे के दिखाते हैं जी। ये MT4 है, मेटाट्रेडर 4 आपके सामने F5 लिखा हुआ है, सॉरी एक्सनेक्स का। ये मैं ओपन करता हूँ। ये बेसिकली आपके सामने अभी ओपन हो चुका है, मेटाट्रेडर 4 ओपन हो चुका है, और 5 सॉरी ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये कैंडल चार्ट है। अब इसमें आते हैं, इस प्लेस पे आते हैं जो कि लाइन चार्ट है। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं, कुछ लाइंस की शक्ल में जो सा वो चार्ट चल रहा है, और इसको जो सा ये कहते हैं जी लाइंस चार्ट है। ये लाइंस चार्ट है, कुछ लाइंस की शक्ल में जो सा आप देख रहे हैं ये चल रहा है, इसको कहते हैं जी लाइंस चार्ट है। फिर आपको वापस ग्राफिक्स में ले जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं लाइन चार्ट, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब आते हैं बार चार्ट पे। बेसिकली बार चार्ट क्या है और इसकी जो ओपन क्लोज है वो मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको बेहतर बल्कि इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा डीपली आगे जाए करेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ टाइप्स कौन सी हैं चार्ट की। बार चार्ट आता है जी नेक्स्ट पे। बार चार्ट आपको दिखा देते हैं। तो बार चार्ट कुछ इस शक्ल का होता है, और आपको नज़र आ रहा होगा बार चार्ट। इस चार्ट पैटर्न को कहते हैं बार चार्ट पैटर्न। ये आपको मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा कि ये किस एंगल को बन रहा है। आपको भी समझ इसमें थोड़ी सी भी नहीं आ रही होगी कि ये कैसे ओपन है, क्या क्लोज है, इसका पिन कहाँ है, क्या सिस्टम है, आपको समझ नहीं आ रही होगी। इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिका थोड़ा समझा देंगे, बेहतर तरीके से समझा देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको डीपली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो मेन चार्ट पैटर्न हमारे पास आता है उसकी तरफ गौर करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मेन है, और इसी की चार्ट पैटर्न की वजह से हम जो ट्रेड वगैरह लेते हैं उसको कहते हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न। ये कैंडल स्टिक्स आप देख रहे हैं, ये कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन है, और ये कुछ ऐसे कैंडल की शक्ल में, मोमबत्ती की शक्ल में जो सा ये बने होते हैं। इसके ऊपर पिन शिन निकली होती हैं, नीचे भी पिन होती हैं। इसमें लैदा जो सा सिस्टम आ जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि ये बेसिकली क्यों निकलती हैं, क्या इनका मौक़िफ़ क्या होता है, ये कैसे हम इसको देख कर ट्रेड लेते हैं। आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम्पल मौजूद है,
ठीक है, यूएस ऑयल का चार्ट है और ये देख सकते हैं आपकी ये चार्ट किस तरह बना हुआ है, कैंडल्स बनी हुई हैं, कैंडल्स के ज़रिए जो सा ये चार्ट चल रहा है। उम्मीद करते हैं जी आपको इस मामले में भी समझ आ गई होगी, चार्ट टाइप्स ऑफ चार्ट में भी आपको जो समझ आ गई होगी, और आप इसमें जो सा वो किसी किस्म का अंदेशा या किसी किस्म का आपके जहन में जो सा वो सवाल नहीं होगा। लेकिन अगर है भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, तो मैं इंशाल्लाह आपके इस सवाल को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई। ये चार्ट बेसिकली चार्ट टाइप्स ही चार्ट तीन चार्ट की टाइप्स हैं, और चार्ट भी आपको मैंने समझा दिया। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडल स्टिक्स चार्ट, पैटर्न है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये मेन थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे ऊपर भी एक मेन क्वेश्चन था और ओवर ब्रोकर, तो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा समझ लिएगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। बाकी वीडियो बेशक मिस कर दिएगा, लेकिन इसको गौर से आप देखिएगा। इसी तरह इसी सवाल को आपने गौर से देखना है। इस डिफरेंट लॉट साइज जो है आपने गौर से देखना है। अगर आपने ये ना देखा तो आपके लिए जो है वो आगे मसला बनेगा। आते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं जी। आपके सामने एक मैंने ग्राफ टाइप देखिए, आप देख सकते हैं कि 3D एनिमेशन के ज़रिए मैंने पिक्चर ड्रा की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, नैनो। फिज़िक्स में जो है वो इस्तेमाल ये लफ्ज़ होते हैं, ये लैटिन वर्ड्स हैं, और ये भी एक काउंटिंग के हिसाब से इनसे इस्तेमाल होते हैं। मिनी, माइक्रो, नैनो, स्टैंडर्ड जैसे ग्रीक वर्ड्स हैं, और ये जो सा इसके अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में, फिज़िक्स में अगर हम पढ़ते हैं तो ये अलग अलग न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज़ होती हैं इसमें। अब आपके सामने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लॉट, लिखा हुआ है मिनी है, माइक्रो है, नैनो है। एक चीज़ तो देखने में कन्फर्म आ रही है कि जी सबसे छोटी वैल्यू ये लग रही है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड लग रही है। लॉट साइज आपके सामने, लॉट ये है, लॉट्स ये होती हैं। इस तरह जो है वो हमारे पास एक्सनेस में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जब ट्रेड लेते हैं तो इस शक्ल में आप जो है वो लॉट लगाते हैं। यूनिट्स जो है वो ये हैं, $100 की लॉट ये होती है, $1000 की लॉट ये होती है, $10,000 की लॉट ये होती है, और $1,00,000 की लॉट जो है वो ये होती है। ठीक है जी, आपको इस चीज़ में जो है उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, और इसको मैं एक तरीक़ेकार से आपको समझा कर दिखाता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको उसमें बेहतर तरीके से समझ आएगी। चलते हैं अपने MT5 प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा जूम आउट करते हैं और सॉरी तो हाँ जी, अब आप देख सकते हैं ये ऑर्डर लगाने का या ट्रेड लगाने का एक एरिया है। ठीक है जी, ये ट्रेड लगाने का जो सा है वो इस तरह इस को देखकर हम ट्रेड लगाते हैं, और ये चार्ट साइड पे लाइन चार्ट चल रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे बाई और सेल लिखा हुआ है, ये आपके सामने है। और ये देखें आप, वॉल्यूम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें गौर करें तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ है, और ये वॉल्यूम के साथ ये लिखा हुआ है, वैल्यूज़ लिखी है, और ये SL है, TP है, और कमेंट्स है और टाइप्स हैं इसमें, जो सब आपने खुद देख लेना। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा सिंबल क्या है, टाइप्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये स्टॉप लॉस, TP क्या है, टेक प्रॉफिट क्या है, फिल पॉलिसी क्या है, कमेंट्स क्या है, सारा मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले गौर करते हैं इस पॉइंट पे, जो पॉइंट हमने समझना हमारा ज़रूरी है। तो वो पॉइंट कौन सा जी, वो इंशाल्लाह आपको गौर कराता हूँ। थोड़ा गौर करिएगा ज़रा, आपको इंशाल्लाह इसमें समझ आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 0.06। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ले जाते हैं तो आप देखें यहाँ पर 0.0 जहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ वहाँ पर मैंने इस टर्मिनल पे मैंने लिखा हुआ है 6। ठीक है जी, यहाँ पर जो सा वो 1 की 0.01 क्यों है और कैसे इसको रिटर्न हम करते हैं,
मसलन इसकी मैं कैलकुलेशन आपको थोड़ी कैलकुलेटर तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ सही आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आपके सामने अब मैं लिखता हूँ मसलन, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसका मतलब क्या है और ये कितने स्टैंडर्ड लॉट जो सा वो बनती है और इसका क्या जो सा हिसाब किताब होता है। 0.01 को एक हिसाब से समझा जाता है कि ये हमारे पास तकरीबन जो सा वो $10 की जो सा वो सेल है या बाई है। $10 हमने अपने अकाउंट से इन्वेस्ट किए। अगर आपके पास $10 होंगे तो आपके पास जो ट्रेड साइज आप लगा सकते हैं वो होगा 0.01 का। वरना ये जो बता रहे हैं नैनो लॉट है ये भी लग जाती है, लेकिन चंद ही पेयर्स पे ये लगती है, वरना ज़्यादातर पेयर्स पे 0.01 ही की लॉट लगती है। और ये लॉट सबसे छोटी लॉट मानी जाती है फॉरेक्स में, और इस लॉट को कहते हैं माइक्रो लॉट। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ये 1 वैल्यू यहाँ पर है तो ये छोटी लॉट मानी जाती है। बेसिकली यूनिट्स में $1000 की ये लॉट होती है। फॉर एग्जांपल हमने इस साइज़ की लॉट लगा दी, ट्रेड लगा दी 0.01 की हमने जो सा ट्रेड लगा दी। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं समझ लें 0.01 की हमने ट्रेड लगा दी, हमारे अकाउंट से उन्होंने पैसे ले लिए, $10 ले लिया हमसे। अब आपको पता है ये बेसिकली ट्रेड है $1000 की। अब इसमें से -$10 करें तो $990 जो सा है वो आपके हिस्से का ब्रोकर पे कर रहा होता है ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है जी। ब्रोकर आपको $990 जो सा है वो पे कर रहा था आपके हिस्से के सिर्फ क्या करने के लिए, ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है जी। ये आपकी, ये ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है और ब्रोकर आपको जो सा पैसे प्रोवाइड करता है, बाकी जो से होते हैं। आपको ये समझ आ गया कि माइक्रो लॉट नैनो लॉट एंड में समझाऊंगा आपको बेसिकली, और ये आपको समझ आ गई होगी। ये बेसिकली $10 की लॉट होती है और इसके अंदर अब रेशो बनती है, यानी कि 0.02, ठीक है जी, 3, ठीक है जी, 4, इस तरह जो सा है ये लॉट साइज बनते हैं। मैंने 6 की लॉट लगाई हुई है, इसका मतलब ये बनता है कि ये लॉट साइज जो सी मेरी बन गई है $60 की, $60 की, और बेसिकली ये बन रही है $6000 की, -$60 मेरे मैं दे रहा हूँ और $5940 जो से मेरी तरफ से कंपनी पे कर रही है। ठीक है जी। इस तरह 0.09 की जो लॉट है ये हो जाती है $90 की लॉट, यानी कि $90 की लॉट है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये समझा दूँ कि ये इसमें प्रॉफिट किस तरह आएगा। ये थोड़ा शुक्र है मुझे जल्दी आ गया याद, ये तो आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जानी थी। 0.01 की लॉट अगर आप लगाते हैं, बाई करते हैं, और अगर आप देखते हैं कि गोल्ड जोन्स है वो 1851 पे जा रहा है और 1852 पे आ जाता है और हम करते हैं बाई, तो हमें प्रॉफिट जो होगा वो होगा जस्ट $1। ठीक है, इस लॉट साइज पे, किस लॉट साइज पे, 0.01 की लॉट साइज पे। लेकिन अगर हम लगाते हैं, मसलन अगर हम लगाते हैं 0.02 की लॉट साइज और गोल्ड जाता है $1 ऊपर, तो हमें इसमें प्रॉफिट होगा $2। क्यों होगा? क्योंकि दो को, जब आप दो को मल्टीप्लाई करेंगे दो से तो क्या हो जाएगा वो दो, और जब दो को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो क्या हो जाएगा $2। ठीक है जी। ये $2 बेसिकली जो सा वो इसलिए बनेंगे क्योंकि 0.02 है, तो आपने इस एंड वाले टू को जो सा है वो एक से मल्टीप्लाई कर देना है, और $1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो $2 ही बनते हैं। मसलन यहाँ पे मैं लगाता हूँ 0.03 की लॉट साइज लगाता हूँ और गोल्ड $1 ऊपर जाए तो ये बन जाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये बन जाएगा $3। ठीक है। इसी तरह 0.05 की लॉट में लगाता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 से, बेसिक सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 0.05 की मैं लॉट लगाता हूँ और गोल्ड जाता है $1 ऊपर, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो क्या हो जाता है $5। $5 का मुझे प्रॉफिट होगा। जितने लॉट साइज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है, जितनी लॉट साइज कम करेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। और अब आते हैं लॉट साइज मसलन 0.09 पे आते हैं, तो 9 को आपने जो सा है वो मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, और इतना आपको प्रॉफिट होगा $1 बढ़ने या कम होने से। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये माइक्रो लॉट समझ आ गई होगी, और ये $1000 की जैसी लॉट बनती है। माइक्रो लॉट $0.01 की लॉट $1000 की बनती है। यहाँ पर 2 होता था $2000, 3 होता तो $4000, 3000, 4 होता था $4000, 9 होता $9000। अब आते हैं जी मिनी लॉट।
मिनी लॉट सिर्फ नाम से मिनी है, लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी लॉट भी मानी जाती है छोटे अकाउंट्स में। और ये लॉट जो सी है, मिनी लॉट जो सी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें यूनिट्स आता है $10,000। ठीक है जी, $10,000 की लॉट होती है। इसकी कैलकुलेशन ये होती है 0.10 की जो लॉट है, बेसिकली ये ट्रेडिंग स्टाइल में $100 की लॉट मानी जाती है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, $100 हैं, तो ये लॉट आप लगा सकते हैं इजीली, आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे आप, $10,000 में माइनस कर दें $100, तो बाकी जो $999 हैं, 999 जो है वो $100 हैं, वो जो है वो पे करेगी कंपनी। जो ब्रोकर है आपका, वो पे करेगा आपके हिस्से के, और ट्रेड आपकी ज़ीरो, जो $100 की ट्रेड है, जो आपकी मिनी ट्रेड है, वो लगा देगा। इसी रेशो में आपको मैं आगे समझाता हूँ, जैसे मैंने पिछली लॉट साइज समझाई। 0.20 की ट्रेड होगी तो $200 की। ठीक है जी, 0.30 की ट्रेड होगी तो $300 की। 0.40 की ट्रेड होगी तो $400 की। 0.50 की ट्रेड होगी तो $500 की। 560 की ट्रेड होगी तो $600 की। ठीक है जी, 90 की ट्रेड होगी तो $900 की। ठीक है। अब इसकी जो प्रॉफिट होती है वो किस तरह आता है, यानी कि 10 है ना, अगर आपने $100 की लॉट साइज लगाई है ना, तो आपने 10 को दरबे 1 से कर देना, तो आपको $1 मार्केट के उछाव चढ़ाव में $10 प्रॉफिट आ सकता है, या $10 लॉस आ सकता है। ठीक है जी, ये इसकी जो कैलकुलेशन बेसिकली बनती है वो ये बनती है, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो सा ये एक काम करता है। भाई मेरा कुछ ट्रेड मैंने लगाई थी गोल्ड की, इसमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया, और ये ज़रा मैं कट कर दूँ। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें आते हैं, वापस आते हैं जी। अब आपको ये बताऊँ, 0.20 की जिसने लॉट लगाई होगी, अगर $1 ऊपर नीचे जाता है गोल्ड, और उसने किया है सेल, और उसने किया सेल या बाई, और गोल्ड 1-2 डॉलर नीचे ऊपर जाता है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 20 को हम ज़रब दे देंगे, समझे $1 ज़रब कर देते हैं, तो $20 प्रॉफिट उसके अकाउंट में आ जाएगा। क्यों आएगा? जिस शख्स ने जो सा वो 0.20 की ट्रेड लगाई होगी। ये ट्रेड काफ़ी हैवी होती है, तकरीबन $1,000 पे भी नहीं लगानी चाहिए। ये तकरीबन $5-6 हज़ार होगा आपके अकाउंट में, तो आप इस ऐसी ट्रेड की तरफ मत जाओ, वरना आप ऐसी ट्रेड की तरफ ना आए तो बेहतर होगा। आते हैं फिर दूसरे स्टाइल में आते हैं जी, अगली बात पे आते हैं। अगला जो पॉइंट हमने बात करनी है, इसी तरह 0.90 की जिसने लॉट लगाई होगी, तो आपने क्या करना है, 90 को ज़रब कर देना है $1 से, तो आपको $90 का प्रॉफिट $1 की ट्रेड पर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है, लेकिन इसको लगाने का तरीका होता है, ये इसके लिए बेसिकली $10,000 से ऊपर का अकाउंट चाहिए, और आप जो है वो लगा सकते हैं, वरना आप ऐसी ट्रेड को लगाने से इज्तनाब करते हैं, और ऐसी ट्रेड छोटे अकाउंट्स में लगती भी नहीं। अच्छा, अब आते हैं जी अगली लॉट साइज पे आते हैं, वो है स्टैंडर्ड लॉट। आप देख सकते हैं पॉइंट से उधर थे सारी वैल्यू, तो मिनी माइक्रो रही, और जब स्टैंडर्ड में आई तो पॉइंट से वैल्यू एक इधर आ गई। ठीक है जी, ये बेसिकली बनता है $1,00,000 की ट्रेड। अच्छा, इसमें आपने घबराना नहीं, क्योंकि $1,00,000 में सिर्फ $1,000 ही हम पे करते हैं, बाकी जो जितना भी पैसा सारा वो हमारी तरफ से ब्रोकर पे करता है। इसको बेसिकली लीवरेज भी कहते हैं, और मार्जिन लेवल भी, मार्जिन वगैरह भी इसको कहते हैं। जो जो ब्रोकर आपकी तरफ से पे करता है उसे कहते हैं मार्जिन। स्टैंडर्ड लॉट 1.0 की आप देखते हैं लॉट साइज होता है, स्टैंडर्ड कहते हैं एक को, और लॉट साइज में 1.0 आता है। बेसिकली ये लॉट साइज बनता है 1.0। जो लॉट साइज है हमारे पास, इसको हम गिनते हैं 1,000 की लॉट साइज, $1,000 की ट्रेड। बेसिकली जो सा ये $1,00,000 होता है, इसमें माइनस $1,000 करें तो बाकी जो $99,000 जो सा है वो हमारी तरफ से ब्रोकर पे करता है, और हमारी ट्रेड को पुट कर देता है, और हमारी ट्रेड को लगा देता है। इसमें आपने अगर 1.00 की ट्रेड लगाई है, यानी कि $1,000 की ट्रेड लगाई है, और गोल्ड $1 ऊपर नीचे गया है, $1 कुछ भी नहीं होता, 2-3 मिनट की गेम होती है, $1 ऊपर नीचे जाना कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर गोल्ड $1-2 नीचे गया, तो आपने क्या करना है, 100 ज़रब 1 कर देना है, और आपको $100 का प्रॉफिट
$1000 की लॉट साइज पर $1 के ऊपर नीचे जाने से हो जाएगा। $100 का प्रॉफिट $1 ऊपर नीचे जाने से आपको हो जाएगा अगर आपने लॉट साइज 1 पॉइंट की लगाई हुई है। इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं और अच्छी कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। आपने लगाई है 5.0 की लॉट, तो आपने क्या करना है, 500 को आपने ज़रब दे देना है $1 से, तो आपको $500 का प्रॉफिट $1 ऊपर नीचे जाने पे मार्केट से होगा। ठीक होगा जी। और इसी हिसाब से जो है वो फिर आगे मार्केट जो है वो चलेगी। अब आप इसमें लगाते हैं, अब आप आते हैं लास्ट लॉट साइज। मैं आपको बता दूं 9.0 की लॉट साइज जो बनेगी वो आपने क्या करना है, 900 को ज़रब कर देना है। समझे मार्केट गई है $2 ऊपर, तो 2 से ज़रब करेंगे तो $1800 का प्रॉफिट आपको आ जाएगा सिर्फ के सिर्फ $2 ऊपर नीचे जाने में। और इसी तरह लॉस भी आ सकता है, ये बात नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही आएगा, लॉस भी आ सकता है। ठीक है जी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस लॉट साइज़ के बारे में समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड कौन सी है, मिनी कौन सी है, माइक्रो कौन सी है, नैनो कौन सी है। बेसिकली ज़्यादातर हम जो है वो माइक्रो लॉट में ही रहते हैं, स्टैंडर्ड मिनी या स्टैंडर्ड में नहीं जाते। मिनी में बाजू का जाना पड़ता है, जब मार्केट में कोई मूवमेंट अच्छी मिल जाए तो बंदा मिनी में जाता है, वरना ज़्यादातर जो है माइक्रो में ही मैं काम करता हूँ और माइक्रो लॉट ही मैं लगाता हूँ। इसमें 1 है लेकिन यहाँ मेरी रेशो 5 होती है या 6 होती है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इसमें बेहतर समझ आई होगी। और अगर आपको इसमें सही समझ नहीं आई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपने बस एक कमेंट कर देना कि सर एक बार दोबारा समझा दें, तो इंशाल्लाह आपको वो अच्छी तरीके से समझा देंगे। और ये जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ और इसको डीपली मैं कंसर्न करके आपको समझा दूँगा। ठीक है जी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं।